सकते हैं यहाँ डुगू की भी चंपी हो रही है। मैंने कहा चलो दोनों बच्चों की थोड़ी चंपी कर दो। आज संडे है, डुगू का वैसे भी संडे को ही ऑफ होता है, छुट्टी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू वर्मा ब्लॉग्स। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है संडे मॉर्निंग और संडे की सुबह हो चुकी है। अब बज रहे हैं 10, सब उठ गए हैं। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज चलिए आज आपको दिखाते हैं कि मेरा सर्दियों का संडे कैसा जाता है, क्या रूटीन है मेरा संडे का। और सच में बहुत ज़्यादा बिजी जाता है। आज वही संडे का ब्लॉग मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखाया जाए कि मेरा सर्दियों का संडे कैसा जाता है। बने रहिए मेरे ब्लॉग में और ब्लॉग को पूरा देखना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो मैं उठ गई हूँ और आपको दिखाऊँ तो चिक्की को मैंने मिल्क बना के दे दिया है। यहाँ चिक्कू मिल्क पीने लगे, ऑलरेडी लेट हो गया था तो मैंने जल्दी से इसका मिल्क बना दिया। देखो पीती नहीं है, ड्रामे इतने करती है। अभी देखना कितनी देर लगाएगी इतना सा मिल्क पीने। लाड़ो पी लो जल्दी, हप नहीं करो। नहीं, किसी को हप नहीं करते, मिल्क पी लो तुम, पी लो। और यहाँ इसके डैडी ने इसको चंपी कर दिया है। थोड़ा संडे था ना तो इसके डैडी को थोड़ा लेट जाना था, तो आज यहाँ हो गई है इसके बालों की चंपी। सकते हैं यहाँ डुगू की भी चंपी हो रही है। मैंने कहा चलो दोनों बच्चों की थोड़ी चंपी कर दो। आज संडे है, डुगू का वैसे भी संडे को ही ऑफ होता है, छुट्टी होती है, सैटरडे तक बेचारा जाता है। तो आज इसकी भी चंपी करवा दी मैंने कहा आप इसकी भी चंपी कर दो। चिक्की की भी चंपी हो गई, फिर दोनों को मैं नहलाऊंगी आज अच्छे से साफ़ करके। चिक्की तो खैर चिक्की को तो मैं ही कराती हूँ, बट डुगू खुद ही नहा लेता। बट आज संडे है तो मैंने कहा चलो मैं इन दोनों को अच्छे से नहलाऊंगी, चंपी कर दो, फिर इन्हें धूप में ले जाऊँगी। उसके बाद चलते हैं हम किचन में। और यहाँ किचन में मैंने सब्जी तो मैंने छौंक दी थी और आज मुझे बनानी थी मूली की भुजिया, जिसको मैंने रात को ही धो के उबाल के और मतलब सोख करके रख लिया था, तो अभी फ्राई कर दिए। और अब चलते हैं बाकी का कुछ किचन का काम करने के लिए। मैं अब आटा लगाने जा रही हूँ और आटा लगाने के बाद जल्दी से नाश्ता तैयार करती हूँ। गाइज़, यहाँ मेरी आटे मारने की तैयारी हो गई है और यहाँ मैं जल्दी जल्दी से आटा लगा ले रही हूँ। डुग्गू मुझसे कुछ पूछ रहा था तो मैं उसको बता रही थी। और यहाँ मैंने आटा लगा लिया है। भुजिया तो मेरी ऑलरेडी बनी गई और मैं जल्दी से खाना बना लूँगी क्योंकि भूख लग रही है, भूख का टाइम भी हो गया था। यहाँ मैंने भुजिया को कर दिया गैस ऑफ। भुजिया बनाई थी जो मूली की, और यहाँ मैंने कढ़ाई उतारी, इधर मैंने तवा चढ़ा लिया है। और जितनी देर में मेरी रोटियां सिकेंगी इतनी देर में मैं कर लेती हूँ चाय की तैयारी। और मेरे हाथ से फ्राई पैन छूट के नीचे गिर गया, मेरे लिए काम बढ़ गया। फिर मैंने नीचे साफ़ कर दिया। उसके बाद मैं चढ़ा लेती हूँ चाय का पानी। और यहाँ मुझे आज सबके लिए चाय बनाऊंगी क्योंकि आज सबका चाय पीने का मूड था। डुग्गू के डैडी सबको चाय पीनी थी, दूध किसी को नहीं पीना था। तो आज मेरा पूरा फ्राई पैन भर के चाय बनेगी क्योंकि सबको भर भर के गिलास चाय पीनी होती है। और ठंड भी वैसी है तो चाय अच्छी ही लगती है, भर के गिलास आराम से पी लो, गर्मी में तो नहीं मन होता। यहाँ मैंने कड़क सी चाय बनाने रख दी है और खूब सारा अदरक कूट कूट के डाल दी। और यहाँ पूरा पूरा गिलास भर के चाय बनाऊंगी, पूरा फ्राई पैन भर के पानी रख दिया, कूट कूट के अदरक डाल दिया। और इधर मैं सेक लूँगी चाय बनने के साथ साथ में रोटियाँ, तो दोनों काम मेरे साथ साथ हो जाएंगे। बस यहाँ लग गई मैं झटपट झटपट नाश्ते की तैयारी में, चाय सब्जी खाना सब रेडी करने के लिए, क्योंकि आज संडे है और बहुत ज़्यादा बिजी है। पता है आगे भी बहुत सारा काम है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। बस जल्दी जल्दी हाथ चलाने मैंने शुरू कर दिया। इरिटेट करते हैं बार बार मतलब मेरे हाथों पे आते रहते हैं, बार बार ऊपर करने पड़ते हैं। और ठंड है तो पहनने नहीं पड़ेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ चाय बन गई है और मैंने चाय ग्लास में डाल दी। जैसा कि मैंने बताया था पूरे फुल गिलास चाय पीनी होती है। तो यहाँ पर डुग्गू का नाश्ता बना दिया। मुझे भी ब्रश करने जाना है तो मैंने अपनी चाय जो है तवे के ऊपर रख दी क्योंकि मेरी चाय बहुत जल्दी ठंडी जाती है। और ढक के तो यहाँ चिक्की मुझसे फ़ोन मांग रही थी, मैंने कहा नहीं फ़ोन नहीं लेते। और यहाँ मैं इन लोगों को नाश्ता लगा रही थी। नहीं टॉफी नहीं है, खाओ कटोरी खाओ भैया, चलो। यहाँ ब्रश वश करने के बाद भी मैं भी अपना नाश्ता लेकर आ गई क्योंकि मेरी चाय भी ठंडी होती जा रही थी और सब्जी रोटी भी बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है ठंड में। और यहाँ चिक्की तो बस लगी हुई थी टॉफ़ी के चक्कर में। इसको टॉफ़ी इतनी पसंद है, मतलब जब भी खाएगी टॉफ़ी टॉफ़ी के अलावा कुछ नहीं खाएगी। फिर मैं इसको डांट डांट के खिला रही थी, खा ले बेटा कुछ तो खा ले। यहाँ हम सब साथ में नाश्ता करने बैठ गए हैं और देखो कैसे एंजॉय कर रहे हैं। संडे वाला दिन ही होता है साथ में नाश्ता करते हैं, अगर पति देव जी को थोड़ा लेट जाना होता है तो।
यहाँ पति देव जी को मूली की भुजिया कुछ ज़्यादा ही टेस्टी लग रही थी, इसलिए उन्होंने एक रोटी एक्स्ट्रा खा ली। अभी संडे को उनका काम होता है तो जल्दी चले जाते हैं, हम एक साथ नहीं खा पाते, बट आज लेट जाना था तो हमने इंजॉय कर लिया, वरना उनका फ्राइडे का ऑफ होता है, संडे का नहीं होता। फ्रेंड्स सर्दियों में धूप नहीं सेकी तो फिर क्या मजा। सो आज हम थोड़ी देर बच्चों को धूप में लेके आएंगे। देखो बच्चे बैठे हैं। वैसे तो डुग्गू स्कूल चला जाता है तो धूप से जब तक आता तब तक चली जाती है, बट आज संडे था तो मैंने कहा चल थोड़ी देर धूप सेक लेते हैं। सब बच्चों को धूप में बिठाया हुआ है, थोड़ी देर मैंने कहा धूप ले लो, फिर जाके इन्हें नहलाऊंगी, फिर धूप चली जाएगी, फिर बाकी का काम करूँगी। क्या हुआ? डैडो आ रहे हैं अभी। पति देव जी चले गए थे, अपने काम पर निकल गए थे, तो चिक्की रो रही थी क्योंकि डैडू चले गए इस वजह से, क्योंकि उनको जाना था, उनका टाइम हो गया था। और हम यहाँ थोड़ी देर छत पे बैठेंगे धूप में, और चिक्की अपने डैडू के लिए रो रही थी। सुबह सब हम यहाँ आ गए हैं नीचे, और यहाँ चिक्की नहा धो के मैंने इसको रेडी कर दिया है। डुग्गू को भी नहला धुला कर मैंने रेडी कर दिया है, दोनों ही बच्चों को। ये दोनों रेडी हैं बिल्कुल। आज चिक्की नहा धो के सो गई है, चिक्की को मैंने सुला दिया है, और डुग्गू भी नहा धो लिया है। और डुग्गू यहाँ अपनी पढ़ाई कर रहा था क्योंकि डुग्गू की कल जो है यूटी है एसएसटी का। सो नहा धो के वो भी बैठा हुआ था, पढ़ाई करता, अभी पता नहीं कहाँ उधर रूम में चला गया शायद। और यहाँ मेरी हो गई है मशीन चालू, धो बिगाट शुरू हो गया मेरा। जैसा कि संडे को मुझे कपड़े धोने ही होते, डुग्गू की ड्रेसेस वगैरह होती हैं और भी जो रहता है, तो यहाँ मेरी मशीन चालू हो गई है। यहाँ कपड़ों में चक्कर मैंने मशीन लगा दी है, और मैं जा रही हूँ अब नहाने, और उसके बाद मैं जल्दी सारे कपड़े धो लूँगी। मैंने मशीन लगा दी। इतने चक्कर जब मैं ना एक साथ सारे कपड़े धोती हूँ, जल्दी मैंने चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं, और यहाँ मशीन में चक्कर लगते रहेंगे, और मैं जल्दी से नहा के निकलती हूँ, और उसके बाद फटाफट सारे कपड़े धो के सुखाने डाल दूँगी। सो यहाँ मैंने पानी भी मेरा गर्म हो गया यहाँ बकेट में रॉड के साथ। सो मैं चलती हूँ अब नहाने, और मिलती हूँ आपको नहाने के बाद, फिर दिखाती हूँ आगे ब्लॉग में क्या है। आप बने रहना मेरे ब्लॉग में। सो गाइस यहाँ नहा धोकर मैं निकल गई हूँ रेडी शेडी हो कर के, और यहाँ सारे कपड़ों में चक्कर लग गया तो मैं जल्दी से इनको बाथरूम के अंदर डाला, और बस धड़ाधड़ इनमें पानी निकाल के फटाफट ड्रायर लगा के मुझे सुखाना है, जिससे कि मेरे कपड़े शाम होने से पहले सूख जाएँ। सो बस मैं यहाँ लग गई कपड़ों की धुलाई करने, और फटाफट इनको मैं पानी में निकाल के और ड्रायर में डाल दूँगी, क्योंकि सर्दियों में कपड़े सूखने में भी टाइम लेते हैं। तो फिर मैं अब जल्दी से बस चक्कर लगे थे, तो मैंने कहा चलो अब इन्हें धो के और डालती हूँ मैं इन्हें सुखाने। कुछ बाहर डालूँगी और हो सके तो कुछ छत पे भी डालाऊँगी, जिससे कि मेरे कपड़े जल्दी ही सूख जाएँ। सो आपका संडे कैसा रहता है, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मेरा तो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है संडे। और यहाँ मेरे कपड़े पानी में निकल गए थे, और मैं एक के बाद एक ड्रायर लगाती जा रही हूँ, और बस ड्रायर लगा के जैसे ही होता है फटाफट सुखाने डाल दूँगी। इतने ड्रायर लग रहे थे कपड़ों में, मैंने कहा चलो सफाई अभियान चालू कर दिया जाए। तो मैं लग गई यहाँ घर में झाड़ू लगाने के लिए, और झाड़ू लगाने के बाद बस कपड़े सुखाने डालूँगी, और उसके बाद मैं लगा लूँगी पोछा, और फिर हो जाएगा मेरा सारा सुबह का काम ख़त्म। तो यहाँ कपड़ों में ड्रायर लग गया था, और चिक्की के कपड़े मैं ये छोटे वाले स्टैंड पे डाल देती हूँ, इसमें चिक्की के छोटे-छोटे कपड़े सारे सूख जाते हैं मेरे। अभी मैं इनमें लगा के इसको बाहर हैंग कर दूँगी, और बाकी जो मेरे बड़े-बड़े कपड़े होते हैं वो मैं बालकनी में डाल देती हूँ, और छत पे भी डाल के आ जाती हूँ, क्योंकि सर्दियों में कपड़े ना जल्दी नहीं सूखते, तो मैं छत पे भी डाल देती हूँ। तो बस यहाँ मेरे कपड़े भी डल गए हैं, और उसके बाद कपड़े सुखाने के बाद मेरा सारा काम ख़त्म हो गया, और अब मैं जल्दी से पोछा लगाने जाने वाली हूँ, और सारा काम मेरा यहाँ हो गया है ख़त्म। सो फ्रेंड्स यहाँ हो गई है शाम, और आप देख सकते हैं कैसे कपड़े मेरे घर में पड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो जितने भी सूखे हुए कपड़े थे मैंने उतार के रख लिए हैं, कुछ छत से कुछ यहाँ से। तो और यहाँ डुग्गू का अभी तक भी देखो, इसे लर्न नहीं हुआ है, लर्न करने से ज़्यादा मस्ती में लगा हुआ है, और बुक लेके बैठा हुआ है। अभी तक इसे कुछ भी लर्न हुआ नहीं है, मैंने सुना तो इसने सुनाया नहीं। और फिर उसके बाद आगे सो फ्रेंड्स झाड़ू पोछा लगा रही थी ना मैं, उसके बाद झाड़ू पोछा लगाते मुझे बज गए थे शाम के 4, और फिर उसके बाद मुझे भूख इतनी तेज़ लग गई थी कि मैं सबसे पहले खाने पे टूट पड़ी। मतलब मैंने सबसे पहले खाना खाया, और खाना खाने के बाद मुझे इतनी थकान हो गई, इसके बाद मैं सो गई। और फिर अब बज गए हैं शाम के 6, और बस आपको पता ही कि रात का वही खाना पीना फिर से स्टार्टअप करना है, खाने पीने का चाय वाय का।
तो मैं अभी सो के उठ गई हूँ और बस ये था मेरा संडे का व्लॉग। मतलब पूरा दिन मेरा संडे का कुछ ज़्यादा ही बिजी हो जाता है, क्योंकि डुगू की सिर्फ एक दिन की छुट्टी होती है, फिर ये लेट उठते हैं, फिर वही कपड़े वपड़े ये वो। मतलब अब ठंड भी है तो थोड़ा धूप वूप का मतलब काफ़ी मेरा काम डिले हो जाता है। और करते कराते मेरा यही रहता है कि हमेशा के 4 बज जाते हैं। 4 बजे के बाद मैं खाना वाना खाती हूँ और बच्चों को खिलाती हूँ, फिर सो जाती हूँ। उसके बाद उठती हूँ तो वही 6 जल्दी दिन बन जाता है, फिर शाम का खाना पीना शुरू हो जाता है। सो ये था मेरा फुल ब्लॉग। और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और जो भी चैनल पर नए जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब के देखे, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ढेर सारा अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आपके लिए लाती रहूँगी। सो ये था मेरा बिजी संडे। आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक माई ब्लॉग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही।